अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी नाम की एक लड़की है, वो बैंक में क्या है, कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। उसके पास बैंक में 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, ये जो नोट है 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के, इनका रेशियो दे रखा है। ये किस रेशियो में, 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। उसने जब काउंट करे, देखो 100 के नोट है उसके पास, 100 की एक गड्डी है पैसों की, 50 रुपए की एक गड्डी है, 10 रुपए की एक गड्डी है। जब उसने उन नोट्स को काउंट करा तो उसने पाया कि वो नोट से कितने रुपए बनते हैं, 4 लाख रुपए बनते हैं उसके पास। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है, तो हमें ये बताना है उसके पास 100 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट कितने हैं और 10 रुपए के नोट कितने हैं 4 लाख में। ठीक है, नोट बताने हैं हमें। अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सी बात देखो, एक होता है नोट, एक होते हैं रुपीज। ठीक है, मान लो हमारे पास 100 के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। 100 रुपए के नोट मान लो हमारे पास 5 नोट हैं। 100 रुपए के कितने नोट हैं, 5। तो रुपए कितने हुए हमारे पास, 500। जो 100 रुपए का नोट और जितने नंबर ऑफ नोट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या निकल जाते हैं, रुपीज निकल जाते हैं। 50 रुपए के मान लो हमारे पास 10 नोट है, 50 रुपए के, 50 रुपए के 10 नोट है हमारे पास, तो कितने रुपए बने हमारे पास, ये भी हमारे पास कितने रुपए बन गए, 500 रुपए। 10 रुपए के 10 नोट है हमारे पास, 10 रुपए के 10 नोट है, तो कितने रुपए बने हमारे पास, 100 रुपए। तो टोटल रुपए कितने बन गए, 1100। ठीक है, 1100 रुपीज बन गए। सेम चीज, ये चीज याद रखना, ये अप्लाई होगी यहाँ पे सिंपल। अभी ये सिंपल नंबर पे बता रही हूँ, यहाँ पे वेरिएबल में जब होगी रेशियो में, तो ये कंफ्यूज मत होना। ये चीज ध्यान रखना कि नोट है 100 रुपए के नोट और जितने नोट हैं हमारे पास, जब दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, रुपीज बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये रेशियो किसका दे रखा है, ये नोट का रेशियो है, नोट का रेशियो है। तो जो रेशियो दे रखा है, रेशियो वाले जब सम होते हैं ना, जिसका रेशियो दे रखा है हम उसी को मान लेते हैं। ये किस किस का रेशियो है, ये 100 रुपए का, 50 रुपए का और 10 रुपए के नोट का रेशियो है, तो हम इन्हें ही मान लेंगे। लेट 100 रुपीज नोट्स आर, हम मान लेंगे कि 100 रुपीज के, 100 रुपए के कितने नोट्स हैं हमारे पास, नोट्स आर 2x। ठीक है, हमने मान लिया 100 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 2x। लेट 50 रुपीज नोट्स आर, 50 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 3x। एंड लेट 5 रुपीज नोट्स, सॉरी 10 रुपए के 10 रुपीज नोट्स आर, 10 रुपए के कितने नोट मान लिए हमने, 5x। ठीक है, 100 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 2x। 50 रुपए के कितने नोट है, 3x। 10 रुपए के कितने नोट है, 5x। ठीक है, अब ये चीज अप्लाई करो। 100 रुपए के कितने नोट है, 5, तो रुपए कितने बन गए, 500। इसी तरह मनी फ्रॉम 100 रुपीज, 100 रुपीज से कितनी मनी बनी, 100 रुपीज के कितने नोट्स है हमारे पास, 2x। तो 100 रुपीज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x के, तो कितने रुपए बन गए हमारे पास, 200x रुपीज बन गए। मनी फ्रॉम 50 रुपए के नोट से कितने रुपए बन गए हमारे पास, मनी फ्रॉम 50 रुपीज। 50 रुपए के कितने नोट है, 10, तो कितने हो गया, 500। और 50 रुपए के कितने नोट है हमारे पास यहाँ पे, 3x। तो क्या आंसर आ गया, रुपए कितने हो गए, 150x। अब मनी फ्रॉम 10 रुपीज से कितनी मनी बनेगी, 10 रुपए के कितने नोट हैं, 5x, तो कितना हो गया, 50x। अब ये रुपए हैं और ये बोला गया है कि ये रुपए 100 रुपए से जितने रुपए बनते हैं, 50 के नोट से जितने रुपए बनते हैं और 10 रुपए के नोट से जितने रुपए बनते हैं, जब इन रुपयों को काउंट किया गया तो कितने बने, 4 लाख। ठीक है, तो इन तीनों का सम 200x प्लस 150x प्लस 50x किसके इक्वल है, 4 लाख रुपीज के इक्वल आ गया। अब इनको ऐड करो, 200 और 200,
ये हो गया 400x, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, देखो सब में x है, इज इक्वल टू क्या हो गया 4 लाख। अब वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये 400 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4 1 4, क्या आ गया x इज इक्वल टू 100। और x क्या माना था हमने, अब x की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू निकल गई तो क्या निकाल लेंगे हम, नोट्स निकाल लेंगे, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स आर कितने रुपए हो गए, 2x थे ना, x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 1000, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितने हो गए 2000 नोट। 2000 नोट किसके हैं, 100 रुपए के, ठीक है, 100 रुपए के 2000 नोट हैं हमारे पास। 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपीज नोट्स आर कितने थे 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितने हो गए 3000 नोट, कितने हैं 50 रुपए के 3000 नोट हैं। और 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स आर कितना था 5x, तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया 5000। क्लियर, हमारा आंसर क्या आ गया, 100 रुपए के 2000 नोट हैं, 50 रुपए के 3000 नोट है हमारे पास, और 10 रुपए के 5000 नोट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1 2 एंड 3। इसमें क्या है आपकी बात 300 रुपीज है, पिछले क्वेश्चन में क्या थे 4 लाख रुपीज थे हमारे पास, लेकिन इसमें कितने हैं 300 रुपीज। किसमें है, कॉइन की फॉर्म में, आपके पास नोट्स नहीं है, कॉइन है, सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, और टोटल सिक्कों से कितने रुपए बनते हैं 300 रुपए बनते हैं हमारे पास। उन 300 रुपए में कुछ 5-5 के सिक्के हैं, कुछ 2-2 के सिक्के हैं और कुछ 1-1 के सिक्के हैं, जैसे गुल्लक में लगते हैं ना, हम एक सिक्के डालते हैं गुल्लक में, ठीक है। जब गुल्लक को तोड़ते हैं उन सिक्कों को गिनते हैं ना, किसी में कई बार क्या होता है 1 रुपए के सिक्के होते हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के भी होते हैं, कुछ 5 रुपए के सिक्के डालते हैं, तो टोटल जब हम काउंट किया हमने गुल्लक को तोड़ के, तो उसमें कुछ रुपए निकलते हैं, तो वो रुपए कितने हैं 300 रुपीज हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, जो 2 रुपए के कॉइन है वो कितने हैं, इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उनसे 3 गुना ज्यादा किसके हैं 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल कॉइन, टोटल सिक्के कितने हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के, 160 सिक्के हैं टोटल, और उन 160 सिक्कों से क्या बने 300 रुपए बनते हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो ये बताना है कि मेरे पास कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने 2 रुपए के और कितने 5 रुपए के। तो देखो अब हमारे पास रुपीज भी दे रखे हैं और टोटल कॉइन्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन क्या दे रखा है, देखो 5 रुपीज के कॉइन्स और 2 रुपीज के कॉइन्स में रिलेशन दे रखा है कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उनसे 3 गुना ज्यादा 2 रुपए के सिक्के हैं। तो हम किसके मान लेंगे, हम मान लेंगे 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं x है। लेट 5 रुपीज कॉइन्स आर x, हमने मान लिया 5 रुपए के कितने सिक्के हैं x है, और रुपीज 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, जितने 5 रुपए के हैं, देखो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, जितने ये हैं उनसे 3 गुना ज्यादा यानी 3x, ठीक है। इससे 3 गुना ज्यादा, 3 गुना 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 रुपए के सिक्के आ गए हमारे पास, 5 रुपए के सिक्के आ गए। अब रुपीज 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, कॉइन आर, अब 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं। अब देखो ध्यान से देखो, टोटल सिक्के कितने हैं सारे, 1 रुपए के भी, 2 रुपए के भी, 5 रुपए की, तीनों मिला के 160 है, ठीक है 160। इसमें से हमें 2 रुपए के सिक्के पता लग गए, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 3x, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं x, और टोटल तीनों के मिला के कितने हैं 160 160, तो 1 के कितने होंगे। अब इन तीनों का ये मान लो हमारे पास a है, 1 रुपीज के a मान लिया, तो a प्लस 3x प्लस x, तीनों सिक्के मिला के कितने होते हैं 160, ठीक है। तो a प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स है, 4x इज इक्वल टू 160, a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 160 माइनस
4x। तो ए क्या माना था हमने, 1 रुपीज के कॉइन, तो ए 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, ये हैं। टोटल में से ये दोनों माइनस कर दो, ठीक है। 1 रुपए के सिक्के आ गए, देखो ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये 2 रुपए के सिक्के आ गए और 1 रुपए के सिक्के हमने निकाल लिए। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बताया था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कि 100 रुपए के अगर 5 नोट है तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। इसी तरह 5 रुपए के सिक्के x है तो रुपए कितने बनेंगे, 5 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मनी गोट फ्रॉम ₹5, इनसे 5 रुपीज से कितने कॉइन बने, कितने रुपीज बने, 5x, ठीक है। मनी गोट फ्रॉम 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के सिक्कों से कितने बन गए, 2 इंटू में और सिक्के कितने हैं, 6x रुपीज, ये रुपीज निकाल रहे हैं हम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और मनी, कितनी मनी मिलेगी, मनी गोट फ्रॉम ₹1, 1 रुपए के सिक्के ये हैं, इनको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 160 माइनस 4x, ठीक है। ये क्या निकले हैं, ये रुपीज निकली हैं हमारी, रुपीज कि कितने रुपीज हैं। और ये तीनों मिला के कितने रुपीज होते हैं, 300। तो इन तीनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 3x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300 रुपीज। अब इन्हें लाइक टर्म्स को एक साथ रख लो, ठीक है। 5x प्लस 6x माइनस 4x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब ये देखो 5 प्लस 6 11, 11x में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x, ये प्लस का 160 है, इधर जाके माइनस का 160 हो जाएगा। और 7x किसके इक्वल आ जाएगा, 300 में से 160 माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 140। और 7 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x हमने क्या माना था, x हमने लेट किया था, ये देखो 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपीज कॉइन हो गए, 5 रुपीज कॉइन्स आर कितने हो गए, x की वैल्यू क्या आई, 20, ठीक है। अब 2 रुपीज कॉइन्स आर कितने थे, 3x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 20, तो 60 रुपीज 1 रुपीज कॉइन्स आर 160 माइनस 4x, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू क्या थी, 20, ठीक है। तो 160 माइनस 80, क्या आ गया आंसर, 80। तो आप सिक्के देखो कितने हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 60 सिक्के हैं और 1 रुपए के 80 सिक्के हैं। तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे, 300। एक बार चेक करके देख सकते हो, देखो 5 रुपए के कितने सिक्के, 20, तो रुपए कितने हो गए, 20 इंटू 5 100। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 60, 2 रुपए के 60 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने, 120। और 80 सिक्के किसके हैं, 1 रुपए के, तो कितने हो गए, 80 रुपए। ऐड करके देखो 0 0 और 3 कितने बन गए, 300 रुपीज। और वही 300 रुपीज हमें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ए एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ 100 रुपीज। एक ऑर्गेनाइजर है जिसने ऐसे कॉम्पिटिशन को क्या है, ऑर्गेनाइज किया है, उसने ये अनाउंसमेंट की कि जो भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा और जो जीतेगा उस बच्चे को 100 रुपीज दिए जाएंगे। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो नहीं जीता मतलब हार गया, उसे भी कितने रुपए, कैश प्राइज दिया जाएगा 25 रुपीज। जीतने वाले को 100 रुपीज दिए जाएंगे और हारने वाले को, जिसने जस्ट पार्टिसिपेट किया, उसे भी 25 रुपीज दिए जाएंगे। तो द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल कितने रुपए बांटने हैं उसे, 3000 रुपए का टारगेट है उसका कि 3000 रुपए मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें ये बताना है कितने विनर्स थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर टोटल 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो हमें ये बताना है कि उसमें विनर कितने थे। जो बताना है वही हम मान लेते हैं। लेट द विनर्स आर, विनर्स कितने ले लिए हमने, मान लिया x बच्चे जीते हैं, ठीक है।
तो लूजर कितने होंगे, लूजर आर, टोटल स्टूडेंट तो कितने हैं 63, 63 में से x जीत गए तो कितने बचे, 63 में से x माइनस कर देंगे, ये क्या है, लूजर है। ठीक है, अब देखो जीतने वाले ये हैं, हारने वाले ये हैं। जीतने वाले को कितने रुपए दिए जाते हैं, एक बच्चे को 100 रुपया दिया जाता है। कितने बच्चे जीते हैं, x। अब इसे x पे ना मान के नंबर पे आओ। अगर मान लो 5 बच्चे जीते हैं, एक बच्चे को जीतने वाले को 100 रुपए दिए जाते हैं, तो 5 बच्चे जीते हैं तो 5 को कितना दिया जाएगा, 500 रुपीज। सेम चीज यहाँ अप्लाई करो। नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, x। एक बच्चे को कितना प्राइस दिया जाता है, 100 रुपीज। तो जीतने वालों की ये मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 100x। ठीक है, 100 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विनर्स, विनर्स में कितनी मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये देखो 100 इंटू में x बच्चों को दिए, तो टोटल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 100x रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन लूजर, लूजर को कितने रुपए दिए, टोटल बच्चे ये थे, एक को कितने दिए जाने थे, 25 रुपए। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो लूजर है, 63 माइनस x। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 15, 5 7 5 1। ये हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ, माइनस देन 25 की मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, ये रुपए, इतने रुपए तो लूजर को दिए हैं और इतने रुपए विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और टोटल रुपए कितने हैं सारे, 3000 रुपीज। तो ये वाले और ये वाले मिला के ऐड करके कितने आने चाहिए, 300 रुपीज आने चाहिए। तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000 रुपीज। अब देखो ये x की लाइक टर्म्स है, 100 माइनस 25 75 रुपीज, x इज इक्वल टू 300 माइनस में से ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 75x इज इक्वल टू 3000 में से हम क्या कर देंगे, 1575 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ से कैरी ओवर लेंगे, 10 9 10 9, यहाँ क्या बच जाएगा 10। 10 में से 5 करेंगे 5, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो ये आ गया 1425। 75 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो ये 19 पे कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। अब देखो x क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ विनर्स, तो हमारे नंबर ऑफ विनर्स क्या आ गए, नंबर ऑफ विनर्स आर कितने हो गए, 19। और लूजर कितने हो गए, नंबर ऑफ लूजर्स कितने हो गए, 63 में से हम 19 माइनस कर देंगे, ये लूजर आ जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ विनर पूछे थे, तो विनर कितने हैं हमारे, 19। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।